बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन हमने करनी है, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह लें। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, पहले इसको समझें। अगर किसी के मुंह के अल्फाज हू बहू उसी तरह से लिख दिए जाएं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ही सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। जब किसी के मुंह के अल्फाज लिखने हो तो बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, जैसे किसी ने कहे थे, उसमें किसी किस्म का रद्दो बदल नहीं किया जाता। तो ही सेड कॉमा आई एम इल, उसने कहा मैं बीमार हूँ। तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसको मैं मोल्ड करूँ कि उसने कहा कि वो बीमार था, तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो ये तो बात होगी डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। अब इसमें थोड़ा सा बेसिक समझें कि एक तो देखें ये 5 कॉमे आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट वाले, 2 क्लोज वाले। अब ये कॉमा से पहले पहले जैसे ही सेड, ये मैंने लिखा हुआ है ही सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये 2 बातें क्लियर होगी, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। आपने अभी फ़िलहाल ज़्यादातर जो तब्दीली है वो रिपोर्टेड स्पीच में करनी है। यहाँ पर तब्दीली कब करनी है? यहाँ तब्दीली तब करनी है अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट आए। जैसे मैं लिखूँ ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो फिर आपने इस रिपोर्टिंग स्पीच में तब्दीली करनी है, अदरवाइज़ आपने यहाँ तब्दीली नहीं करनी। तब्दीली कहाँ करनी है? इस रिपोर्टेड स्पीच में। ये बात भी क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें मैं आपको 5 तरह के सेंटेंसेस हैं, उनकी सीक्वेंस में अलग-अलग वीडियो करवाऊंगा। आज मैं आपको असर्टिव सेंटेंसेस करवाऊंगा। असर्टिव में अफर्मेटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाऊंगा, तीसरी में एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ में इम्पेरेटिव और फिफ्थ में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की नरेशन हम लोग करेंगे। तो आज मैंने आपको करवाने हैं असर्टिव। अब असर्टिव से पहले कुछ बेसिक चेंजेस हैं जो कि पूरे के पूरे 5 तरह के सेंटेंसेस में होनी है, वो ज़रा देख लेते हैं। उन तब्दीलियों में सबसे पहली बात है कि जैसे पहले मैंने कहा कि रिपोर्टेड स्पीच में आपने तब्दीली करनी है। तो पहली तब्दीली क्या है? जहाँ दिस नज़र आए वहाँ दैट लगाना है, दीज को दोज में कन्वर्ट करना है, हेयर को देयर में, जस्ट को देन में, नाउ को भी देन में, इसी तरह अगो को बिफोर में, कैन कुड में, मे माइट में, दस को सो में, विल को वुड में, शैल को शुड में भी और वुड में भी। ये आगे चल के मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको कि शुड में कब करना है, वुड में कब करना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर परमिशन की सेंस है तो फिर शैल को शुड में, अगर कोई फ्यूचर की सेंस है तो फिर वहाँ पर आप शैल को वुड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह मस्ट का है, मस्ट में भी रहता है और मस्ट हैड टू में भी कन्वर्ट होता है। अगर तो कंपल्शन है तो फिर हैड टू लगाना है, यानी कि लाजमी कोई काम ज़रूरी करना है। अगर किसी के इम्कानात की बात है फिर मस्ट ही रहता है। इसी तरह टू नाइट को दैट नाइट में, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। अब देखिए नेक्स्ट अगर डे आ गया तो फॉलोइंग डे, ठीक है। इसी तरह येस्टरडे है तो प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, लास्ट को प्रीवियस में, यानी कि लास्ट डे का मतलब प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट नून तो प्रीवियस नून, टुडे को दैट डे में। वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ। एस या ई एस कब लगता है? जब उसके पीछे सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। मीन टू से कि ये सारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदलना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इसी तरह अगर आपको कहीं पर पास्ट इंडेफिनेट नज़र आ रहा है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है। अगर इज एम आर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस नज़र आ रहा है तो उसको आपने पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है। इसी तरह हैज़ हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट को आपने
पास्ट परफेक्ट में हैड में बदलना है। अगर हैड लगा हुआ है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है तो उसको भी हैड में ही बदलना है। इसी तरह वाज वर अगर आपको नज़र आए, वाज वर किस में आएंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूस में, तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में बदलना है। अगर येट आएगा तो उसको टिल देन में बदलना है। और मस्ट का मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपने हर एक में तब्दीलियां करनी ही करनी है। उसके बाद तकरीबन जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं मैंने सारे लिखे हुए हैं। आपने दो बातों को जहन में रखना है। पहली बात यह है कि पर्सनस हैं, जैसे देखें फर्स्ट पर्सन है, आई हुई फर्स्ट पर्सन मैंने येलो किया हुआ है, रेड मैंने सेकंड पर्सन यू को किया हुआ है, और यहाँ से ये आपके सामने जो फिरोज़ी कलर के हैं दे, ही, शी, इट, हूएवर, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन है। अब ये है सब्जेक्टिव केस सारे, और ये इनके ऑब्जेक्टिव केसेस हैं। जैसे आई का मी, वुई का अस, यू का यू ही है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, हु का हुम, हूएवर, हुमेवर। फिर इनके पोजेसिव केसेस हैं। फर्स्ट पर्सन का जैसे आई का मी था तो यहाँ माई हो जाएगा, माई के साथ माइन भी हो सकता है, माई के साथ माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं क्योंकि इनके बाद नाउन आता है। जैसे मैं कहूँ इट इज़ माई पेन, इट इज़ अवर पेन, इट इज़ योर पेन, इट इज़ देयर पेन, इट इज़ हिज पेन, इट इज़ हर पेन। तो एडजेक्टिव वही होता है जो नाउन को क्वालिफाई करे। फिर ये जो माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, ये इनके बाद नाउन नहीं आता। मैं कहूँ इट इज़ माई पेन या फिर इट इज़ माइन, इट इज़ अवर पेन या इट इज़ अवर्स। तो ये सारे यहाँ पर आपको पोजेसिव केसेस भी दिए हुए हैं। फिर रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक, लेकिन ये यहाँ पर आपको एज सच यूज़ नहीं होंगे, लेकिन प्रोनाउन के हवाले से आपने यहाँ से पर्सन्स याद करने हैं, जैसे दो बातें मैं कह रहा था, और दूसरा उनके केसेस याद करने हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव, ये यहाँ पर यूज़ होंगे। तो कुछ बेसिक तब्दीलियाँ बता दी, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और उसके अलावा तब्दीलियों के बाद प्रोनाउंस भी हो गए हैं। आगे देखें जी, ये जो अब मैं बात करने लगा हूँ ये 100% नहीं, तकरीबन 95% आलमोस्ट यही यूज़ होगा, लेकिन 100% नहीं। जहाँ पर आपको 5 कॉमे नज़र आते हैं वहाँ आपने असर्टिव सेंटेंसेस में दैट लगाना है। आगे चल के भी कहीं ये यूज़ होता है, लेकिन 100% नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये एक नीचे ना मैंने टेबल बनाया है, देखें फर्स्ट पर्सन किसका, रिपोर्टेड स्पीच का, जो कॉमास के अंदर है, उसके फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा से बाहर है उसके सब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। अगर थर्ड पर्सन आए तो उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, ये ऊपर भी यही बात लिखी हुई है। तो ये तकरीबन 95% ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, बाकी आलमोस्ट नहीं होते। तो चले स्टार्ट करते हैं। ये जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं इनकी आपको मैं एग्जांपल ज़्यादा करवाऊंगा ताकि आपकी यहाँ से एक बेस बन जाए, बाकी सब की थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स करवाऊंगा। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में जैसे मैंने कहा था कि आपने रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में तब्दीली तब करनी है जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट लगाओ। तो यहाँ अगर यानी कि सेड टू मी या सेज टू मी या दे से टू मी, अगर इस तरह कुछ लिखा होगा तो फिर यहाँ तब्दीली करनी है, वैसे तब्दीली नहीं करनी, वो रिपोर्टेड स्पीच में, ये जो कॉमास के अंदर है यहाँ पर करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। शी सेड कॉमा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब यहाँ पर देखें शी सेड, ये तो तब्दील नहीं होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में यहाँ तब्दीली नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। 5 कॉमास जगह दैट लगा दिया, 5 कॉमास की जगह दैट लगा दिया। आगे लिखा है आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई वही फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शी। तो चूँकि आई भी सब्जेक्टिव केस है तो शी भी सब्जेक्टिव केस शी ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया शी, ये आई भी हो गया। आगे देखें लिखा है लाइक वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की पहली फॉर्म को किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो लाइक का यहाँ आ जाएगा लाइक्ड, आई लाइक्ड, बाकी सारा वही है, क्लाउड्स इन द स्काई।
तो ये तब्दीलियाँ होगी, ये इनडायरेक्ट स्पीच आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। आगे दूसरा देखते हैं। ही सेड आई एम अनवेल। ही सेड वैसे का वैसे ही 5 कोमे जगह दैट आ जाएगा, आई की जगह, सॉरी यहाँ ही नहीं, ही आएगा, शी नहीं आएगा। ही सेड आई की जगह यहाँ पर क्या लग गया, ही, चूँकि सब्जेक्ट के मुताबिक बदला। अब इज़ एम आर को वाज वर्ब में बदलते हैं, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, तो इज़ एम आर की जगह यहाँ पर आ गया ही के साथ, चूँकि वाज आएगा, ही वाज अनवेल। तीसरा देखें, ही सेड आई लिव इन दिस बिल्डिंग। ही सेड दैट, ये तो बात समझ आ गई, ठीक है। अब आई किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। आगे वर्ब की पहली फॉर्म है तो वो दूसरी फॉर्म में बदलेगी, ही लिव्ड इन, दिस बदलेगा दैट में, इन दैट बिल्डिंग। चौथा, दे सेड कोमा, दे सेड आगे 5 कोमा जगह दैट आ गया। अवर टीचर इज़ ऑन लीव। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, अवर जो है वो देखें ये फर्स्ट पर्सन वी का पोजेसिव केस है, वी का पोजेसिव केस है, तो यहाँ पर जो केस इस्तेमाल होगा वही केस हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें मैंने कन्वर्ट किया, ये अवर लिखा हुआ था, तो अवर चूँकि यहाँ सब्जेक्ट दे है तो अवर भी पोजेसिव केस है, तो दे का भी पोजेसिव केस ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो दे का फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर, तो देयर टीचर इज़ की जगह वाज आ जाएगा, देयर टीचर वाज ऑन लीव। ये भी क्लियर हो गया। 5वां देखें, आरिफ एंड आयशा सेड। अब यहाँ सब्जेक्ट दो, वी लाइक मैंगोज। आरिफ एंड आयशा सेड दैट दे, अब चूँकि देखें आई वी फर्स्ट पर्सन है, किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के। अब सब्जेक्ट यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए फिर हम लोग प्लूरल इस्तेमाल कर लेंगे। आरिफ एंड आयशा सेड दैट दे, आगे लाइक की दूसरी फॉर्म आ जाएगी लाइक्ड, दे लाइक्ड मैंगोज। शी सेड आई एम हेल्पिंग माई मदर इन द किचन। शी सेड वैसे ही आ गया, 5 को जगह दैट आ गया, आई सब्जेक्ट के मुताबिक बदला, शी आ गया, एम की जगह वाज आ गया, हेल्पिंग। अब देखिए माई पोजेसिव केस है और किसका, आई का, आई, मी, माइन या माई, तो पोजेसिव केस किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, शी का फिर पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। ये मैं आपको दिखाता हूँ, शी का पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये शी है, शी का यहाँ पर पोजेसिव केस है हर, तो इस वजह से यहाँ चूँकि उसका माई लिखा हुआ था तो इस वजह से माई का पोजेसिव केस हर मदर इन द किचन वैसे ही आ जाएगा। ही सेड आई एम वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। ही सेड दैट, ये बिल्कुल सारा वही, ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स इन द गार्डन। अफशा सेड आई एम स्विंग मदर्स शर्ट। अफशा सेड दैट शी वॉज स्विंग मदर्स शर्ट। ही सेड दे आर नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल। ही सेड दैट दे, चूँकि थर्ड पर्सन है अब ये चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट दे, आर बदलेगा वर्ब में, आगे नॉट डूइंग देयर ड्यूटी वेल, ये सारा वही है। ही सेड यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड दैट, अब यू भी कौन सा पर्सन है, सेकंड किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट के। अब देखें यहाँ पर अगर देखें, ही सेड यू आर नॉट, उसने किसको कहा, मुझे कहा। यहाँ अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट क्या है, एक्चुअली लिखा हुआ है ही सेड टू मी, एक्चुअली यहाँ पर ये लिखा हुआ है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। तो यहाँ पर मी अंडरस्टूड है, तो यू आर नॉट, अब यू ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलता है, ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब ही सेड टू मी, ठीक है जी, ये समझ लें यहाँ पर यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, तो ही सेड दैट। अब देखें ये यहाँ से ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, तो यू चूँकि सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, तो फिर यहाँ पर आई आ जाएगा। आर वाज में बदलेगा, नॉट वही रनिंग वेरी फास्ट वैसे का वैसे। तो ये आपको बात समझ आ गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको प्रोनाउन के केसेस सारे पता होने चाहिए। जिस केस को बदलना है वही केस एग्जैक्टली लगाना है। सब्जेक्टिव केस है तो फिर सब्जेक्टिव ही लगाना है, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही लगाना है, पोजेसिव है तो पोजेसिव ही लगाना है। तो यहाँ पर आपने ये चूँकि यू सब्जेक्टिव केस था, इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना था, तो फिर ऑब्जेक्ट का भी सब्जेक्टिव केस ही आना था जो कि मी का है, आई। दे सेड वी हैव डन अवर ड्यूटी। दे सेड दैट दे, अब
हैव बदला गया हैड में, दे सेड, अब वही चूँकि फर्स्ट पर्सन है ये किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट। दे सेड दैट दे हैव हैड में, सॉरी यहाँ नॉट नहीं आएगा, दे हैड डन। अब देखें अवर, अवर आई वही की पोजेसिव फॉर्म है अवर, तो वही किसके मुताबिक बदलेगा, सब्जेक्ट के, तो फिर दे की भी यहाँ पोजेसिव फॉर्म आ जाएगी देयर। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। इस तरह द टीचर सेड टू अस। अब यहाँ पर देखें जो मैं कह रहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपने कब तब्दीली करनी है, जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मेंशन हो, तो यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन हो गया। द टीचर सेड टू अस, अब यहाँ मैंने आपको शुरू में बताया कि सेड टू की जगह टोल्ड लगाना है। द टीचर टोल्ड अस, आगे दैट, आगे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके मुताबिक बदलेगा, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अस, तो यू का फिर आपने सब्जेक्टिव केस लगाना है, अस का सब्जेक्टिव केस है वी, तो यू सेड दैट वी, हैव बदलेगा हैड में, नॉट कंप्लीटेड। अब फिर योर ड्राइंग, अब योर जारी बात है पोजेसिव केस किसका है, यू का, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, सेकंड बदलेगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड बदलेगा जैसे एस टू एन ओवर 1 2 3 जैसे मैंने शुरू में बताया, तो योर बदलेगा ऑब्जेक्ट। अब योर चूँकि पोजेसिव केस है तो अस चूँकि वही है, वही का फिर पोजेसिव केस क्या हो जाएगा, अवर, तो यहाँ पर आ जाएगा अवर ड्राइंग। ये भी क्लियर हो गया। 13th देखें, ही सेड शी सैंग आ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ज़रा इसको देखिएगा। ही सेड दैट, अब शी देखें थर्ड पर्सन है, ये तब्दील नहीं होगा, शी सेड दैट शी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो शी हैड आ जाएगा, हैड संग, शी हैड संग आ ब्यूटीफुल गज़ल एट द कॉन्सर्ट। अब देखिए लास्ट, लास्ट को बदलना है प्रीवियस में, तो लास्ट बदलेगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, ये भी हो गया, पास्ट इंडेफिनिट भी एक हो गया। दे सॉरी शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। शी सेड दैट, अब पेशेंट चूँकि थर्ड पर्सन है तो ये इसमें तब्दीली नहीं होगी, शी सेड दैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, सेकंड फॉर्म बदलेगी हैड में। 15वें, ही सेड शी विल गो देयर। अब यहाँ देखें विल आ गया, अब ही सेड दैट, ये तो बात होगी, 5 कॉमा जगह दैट आ गया, शी थर्ड पर्सन है वो तब्दील नहीं होगा, शी रहेगा। अब विल किस में बदलेगा, वुड में, शुरू में मैंने बताया शी वुड गो देयर, ठीक हो गया। लास्ट देखें, लास्ट है शी सेड आई शैल नेवर डू सच अ थिंग, तो शी सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है बदलेगा सब्जेक्ट के मुताबिक, तो यहाँ पर शी है तो शी आ जाएगा, शैल शुड में बदलेगा और वुड में भी, जैसे मैंने पहले कहा कि शुड भी हो सकता है और वुड भी हो सकता है। जैसे ये देखें, शैल मैंने कहा कि वुड कब लगाना है, जब फ्यूचर की सेंस है, ठीक है, और शुड कब लगाना है, जब परमिशन की सेंस है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि शी शुड नेवर, वो कभी नहीं करेगा, ये फ्यूचर की सेंस है, ठीक है, तो फ्यूचर की सेंस है तो वहाँ आपने क्या लगाना है, वुड, शी वुड नेवर डू सच ए थिंग। तो फ्यूचर सेंस जब आएगी तो वहाँ पर आपने वुड ही लगाना है, अगर परमिशन की सेंस आएगी तो वहाँ पर आपने शुड इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो परमिशन के लिए शुड और फ्यूचर के लिए वुड, तो फिर यहाँ पर चूँकि फ्यूचर की सेंस थी इस वजह से यहाँ पर वुड ही इस्तेमाल किया, शैल की जगह शुड इस्तेमाल नहीं किया। तो ये शुड और वुड का थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, ये मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि शुड कहाँ लगाना है शैल की जगह और शैल की जगह वुड कब लगाना है। ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस सारे 16 एग्जांपल्स ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें करवाई हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ। पहली बात मैंने बताई डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, फिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में के बाद मैंने बताया कि जो कोमा से पहले लिखा होता है फिर वो रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ ही सेड टू मी लिखा, फिर इसमें तब्दीली करनी है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं, अगर ही सेड लिखा हुआ है तो फिर इसमें तब्दीली नहीं करनी। तो अब यहाँ पर आई एम इल ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें तब्दीली करनी है। कुछ बेसिक तब्दीलियाँ मैंने बताई, बेसिक चेंजेस। इसका अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ से ले सकता है बेसिक चेंजेस का। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद क्लोज़ कर देता हूँ। नहीं जी, यहाँ से अभी भी पूरी नहीं है।
ये यहाँ पे देखें, दिस को दैट में, टू नाइट को दैट नाइट, ये अब सारी हैं। तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ मैंने बताई कि प्रोनाउन में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये बताए। फिर मैंने कहा कि 100% नहीं 95% ये तब्दीलियाँ होती हैं। SON ओवर 1 2 3 आलमोस्ट 95% ये जो लॉजिक है वो काम करता है। तो ये कुछ तब्दीलियाँ थी, तो इस तरह करके मैंने आपको ये करवाया। इसके बाद फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स करवाई आपको अजर्टिव की, जिसमें नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। इसके बाद इंटरेक्टिव को करवाऊँगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी है, और अपने बाकी दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।